सावन माह में बनेंगे 25 अत्यंत शुभ योग। ज्योतिष के लिहाज से बेहद शुभ है इस साल का सावन। सोमवार से शुरू होकर सोमवार के दिन ही खत्म होगा माह। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। सावन का महीना इस बार बहुत खास रहने वाला है। इस महीने 25 शुभ योग बन रहे हैं, जिनका ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत महत्व है, धार्मिक दृष्टि से तो है ही। अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस बार के सावन का कुछ अलग ही महत्व है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सालों बाद ऐसा योग बन रहा है जब सावन महीने की शुरुआत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और वैदिति योग में होने जा रही है। सावन की शुरुआत में भले ही देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है, लेकिन अपनी ही धनु राशि में संचार कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ है। चंद्रमा मकर राशि में होंगे। खास बात ये भी है कि सावन महीने की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और सावन महीने का अंत भी सोमवार से होने वाला है। इस महीने सावन के महीने में कुल 5 सोमवार आएंगे, लेकिन 25 से ज़्यादा शुभ योग इस महीने बनने वाले हैं। सावन के इस महीने में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बता दूं कि जो 25 से ज़्यादा शुभ योग बन रहे हैं उसमें 11 स्वार्थ सिद्धि योग हैं, 3 अमृत सिद्धि योग हैं, 12 रवि योग हैं। इन सभी योगों का धार्मिक दृष्टि के साथ साथ बहुत ज्योतिषीय महत्व भी है। सोमवती व हरियाली अमावस्या भी इसी सावन के महीने में आ रही है। सावन का महीना 6 जुलाई को सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार 3 अगस्त को इसका समापन होगा। 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई, 27 जुलाई और 3 अगस्त 5 सोमवार आएंगे। इन सोमवारों को सावन का सोमवार भी कहा जाता है और इन दिनों भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। मैं बताना चाहूँगा कुंडली टीवी के दर्शकों को कि सावन महीने में खास मंत्रों से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। इस महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसकी कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होने लगता है। मिट्टी से बने हुए पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने से जो हमारे ग्रह गोचर हैं वो अनुकूल होने लगते हैं और घर परिवार में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी दूर चली जाती है। वैसे भी पार्थिव शिवलिंग को सभी सिद्धियों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। अगर कोई भक्त सावन के महीने में पार्थ शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसे जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती, खूब यशमान की प्राप्ति भी होती है। शिव पुराण में यह उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं जल हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक रूप में आराधना का जो सर्वोत्तम समय होता है वो सावन का महीना होता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शिव को सावन का महीना इसलिए भी प्रिय है क्योंकि इसी महीने वह पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक के साथ किया गया था। ये भी मान्यता है कि हर साल सावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं और पृथ्वीवासियों के लिए, हम पृथ्वीवासियों के लिए शिव कृपा पाने का ये सर्वोत्तम समय होता है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, तथ्यों की बात करें, मान्यताओं की बात करें तो मरकंडू ऋषि हुए, उनके पुत्र मार्कंडे ने लंबी उम्र पाने के लिए इसी सावन महीने में घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव ने उन्हें जो मंत्र शक्तियाँ प्रदान की थी उन शक्तियों के आगे जो मृत्यु के देवता हैं यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सावन के दौरान नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन महीने में शिव चालीसा और आरती का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की जो पूजा में उपयुक्त होने वाली जो सामग्री है उसमें जल, दूध, दही, चीनी, देसी घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्व पत्तर, दूर्वा, फल, आक धतूरा, कमलगट्टा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप दीप का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। जिन्होंने सावन का व्रत रखा हो, जिन भक्तों ने इस महीने, उन्हें व्रत के दौरान सावन व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए।
जो दंपति पुत्र प्राप्ति की लालसा रखते हैं वे सावन महीने में शिवलिंग पर गंगा जल द्वारा अभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होगी। इसी महीने शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या धातु से निर्मित लिंग का गंगा जल या दूध से रुद्राभिषेक करने पर कुंडली में कई बुरे ग्रहों का प्रभाव दूर हो जाता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है उनके लिए तो सावन का महीना एक राहत का पैगाम लेकर आता है। आमतौर पर 12 काल सर्प योग होते हैं और सावन के जो मासिक शिवरात्रि के दिन विशेष उपाय करने से काल सर्प योग से मुक्ति पाई जा सकती है। वैसे भी सांपों को भगवान शिव का अति प्रिय माना गया है। आपने देखा होगा कि उनके गले में सांप लटकते रहते हैं। शिव को सर्प और श्रावण मास ये दोनों ही बहुत प्रिय हैं। सावन मास में जो नाग पंचमी है वो काल सर्प दोष के लिए, उसके निवारण के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। इस बार सावन महीने में जो 25 शुभ योग पढ़ने जा रहे हैं उसमें पूजा पाठ के दौरान शिव जी का अभिषेक करने से आयु, धन और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होंगी और साथ ही आपकी कुंडली में बने कई अनिष्ट योग भी मिट जाएंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वास्तु के अनुसार भी सावन महीने का बहुत महत्व है। ज्योतिषीय दृष्टि से तो है ही, लेकिन वास्तु की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। सावन के महीने में पूर्व दिशा का विशेष महत्व होता है। घर के पूर्व कोने में एक छोटा सा जल स्रोत रखकर आप इस दिशा को ऊर्ज्वसित कर सकते हैं, ऊर्जावान कर सकते हैं। अगर घर में पूर्व दिशा में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है उसकी अगर आप सफ़ेद संगमरमर की प्रतिमा अगर आप वहाँ पर स्थापित करते हैं तो पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहती है, मजबूती बनी रहती है, एक तारतम्य बना रहता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए भी सावन महीने से उपयुक्त समय कोई नहीं होता। उत्तर दिशा में मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर कंवारी लड़कियाँ अपने हाथ से पौधा लगाएं तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। इस महीने अगर आपके घर में औषधियाँ हैं, ज़रूरतमंदों को, रोगियों को अगर आप औषधियों का दान करेंगे तो उसका विशेष फल आपको मिलेगा। इस महीने खीर और मालपुए भगवान शिव को भोग लगाकर अगर आप उनका भी दान करेंगे तो जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। यही वजह है कि सावन का ये महीना बहुत शुभ रहने वाला है। 25 शुभ योग इस महीने में है और सावन के महीने का शिव भक्तों को विशेष रूप से इंतज़ार रहता है। और ये सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये महीने आ गया है 6 जुलाई। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र आदि शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि अगर इसी सावन महीने में स्त्रियां, खासकर कुंवारी लड़कियां, मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं तो उन्हें निश्चित ही शुभ फल मिलते हैं और उनकी शादी के योग भी जल्दी बनने लगते हैं। सावन के इसी महीने में रक्षाबंधन, नाग पंचमी और हरियाली तीज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट।